Assalamualaikum friends, welcome back to the Code of Law. In this video we will going to learn about the further sections of Pakistan Penal Code 1860. In the last video we discussed about the section 75 of the chapter 3. In this video we will start from chapter 4 of Pakistan Penal Code which deals with general exceptions. General exceptions क्या होती हैं? General exceptions वो होती हैं जिनके ऊपर जो है कोई लॉ एप्लीकेबल नहीं होता. कोई लॉ एप्लीकेबल नहीं होता, ये बात मैंने कही है इन अ सेंस के आप कोई भी ऐसा काम करते हो जिसमें लॉ की वायलेशन हो रही है लेकिन आप जो है गिल्टी नहीं होगे, आप पनिश्ड बाय लॉ नहीं होगे, क्योंकि जो आपका एक्ट है जो कि इन एक्चुअल मीनिंग जो कि देखने में एक जुर्म है, ठीक है, लॉ की वायलेशन है, लेकिन वो जनरल एक्सेप्शंस में क्योंकि फॉल कर रहा है तो इस वजह से आपको उस पर कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी और आपका वो एक्ट जो है कोई ऑफेंस नहीं कहलाएगा. अब ऐसे कौन कौन से एक्ट हैं जो ऑफेंस नहीं कहलाएंगे, ठीक है, जो जनरल एक्सेप्शंस में फॉल करते हैं, वो हम रीड आउट करेंगे, वो हम समझेंगे इस वीडियो में. अब जो है सेक्शन 76 से स्टार्ट होती है जनरल एक्सेप्शंस. सेक्शन 76 जो है वो कहता है कि एक्ट डन बाय अ पर्सन बाउंड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ, कि कोई पर्सन ऐसा एक्ट करता है ये समझ कर कि वो बाउंड बाय लॉ है, ठीक है, यह मिस्टेक ऑफ फैक्ट होती है. सर्कमटेंसेस ऐसे होते हैं कि जिसकी वजह से उसको ऐसा फील होता है कि वो बाउंड बाय लॉ है और उसको ये काम करना ज़रूरी है, ठीक है. तो अब ये कह रहा है कि नथिंग इज़ एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय अ पर्सन हु इज़ or who by reason of a mistake of fact and not reason of a mistake of law in good faith believes himself to be bound by law to do it. कि कोई भी जो है ऐसा एक्ट ऑफेंस नहीं होगा जो किसी भी पर्सन ने किया है, ठीक है, हु इज़ और हु बाय रीज़न ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, कि एक मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गई थी, सरकमटेंसेस इस तरीके से थे कि जिससे उसको ये फील हुआ, ठीक है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट थी, मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं थी, ठीक, और इन गुड फेथ, ठीक है, इन गुड फेथ उसको ये बिलीव होता है कि भाई वो बाउंड बाय लॉ है, उसको ये काम करना है, ठीक है. तो अब वो एक्ट जो है वो उसका जनरल एक्सेप्शन में फॉल करेगा और वो जो है उसके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं होगी. इलस्ट्रेशन से हम इसको समझते हैं. ये कह रहे हैं कि ए जो है एक सोल्जर है, फायर्स ऑन अ मॉब बाय द ऑर्डर ऑफ हिज सुपीरियर ऑफिसर, वो एक गाड़ी के ऊपर फायर करता है अब अपने सुपीरियर ऑफिसर के ऑर्डर के ऊपर, ठीक है, इन कन्फर्मिटी विद द कमांड्स ऑफ द लॉ. अब क्यों? क्योंकि उसने लॉ की कमांड पे ये काम किया, ठीक है. अब उनका काम है, उनकी ऑफिशियल ड्यूटी है, ठीक है, कि अगर किसी पे कहीं पे वो देखते हैं कि पब्लिक ऑर्डर अफेक्ट हो रहा है या कोई भी सिक्योरिटी इस तरह के मामलात हैं, तो जो ऑफिसर्स वगैरह हैं उनको जो है फ्री हैंड दिया हुआ है, वो अपनी ऑफिशियल ड्यूटी में जो है ना ये काम कर सकते हैं, फायर कर सकते हैं. तो अपनी ऑफिशियल ड्यूटी को परफॉर्म करते हुए उसने अपने सुपीरियर ऑफिसर की कमांड्स के ऊपर फायरिंग की थी. सोल्जर ने कोई ऑफेंस कमिट नहीं करा, ठीक है, वरना फायरिंग आप कर रहे हो किसी गाड़ी के ऊपर तो देखा जाए तो ये तो एक ऑफेंस है, लेकिन क्योंकि उसने अपनी ऑफिशियल ड्यूटी डिस्चार्ज करते हुए ये काम किया था तो इस वजह से उसने कोई ऑफेंस नहीं किया, ठीक है. अब आ जाता है सेक्शन 77. सेक्शन 77 ये कहता है कि एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशली, कि जब कोई जज अगर कोई काम कर रहा है और जुडिशली यानी कि अपनी ड्यूटी के दौरान, तो उसका एक्ट भी जो है जनरल एक्सेप्शन में आएगा. कैसे? कि नथिंग इज़ एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय अ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशली, ठीक है, इन द एक्सरसाइज ऑफ एनी पावर विच इज़ इन गुड फेथ ही बिलीव्स टू बी गिवन टू हिम बाय लॉ, कि जब भी कोई जज अपनी जुडिशली एक्टिंग करते हुए यानी कि अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करते हुए अपने जो उसके पास पावर्स हैं उनकी एक्सरसाइज करते हुए कोई भी डिसीजन देता है, कोई काम करता है, तो वो जो है उसका एक्ट ऑफेंस नहीं कहलाएगा. लाइक जज जो है किसी को फांसी की सज़ा सुनाता है या कहीं पे देखता है कि कोई ऑफेंस हो
रहा है तो वो स्ट्रिक्ट एक्शन फ़ौरन से ले सकता है। जो जो पावर्स एक जज को, मैजिस्ट्रेट वगैरह को, इन सबको दिए हुए उनकी एक्सरसाइज में अगर वो कोई काम करता है तो वो उसका काम ऑफेंस नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वो अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज़ जो हैं वो परफॉर्म कर रहा है। ठीक है।